नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है योर मनी और योर लाइफ के अगले अध्याय में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 13 पर, जिसका शीर्षक है द पावर ऑफ फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, वित्तीय ईमानदारी की शक्ति। यह अध्याय हमें सिखाता है कि वित्तीय ईमानदारी न केवल हमारे पैसे का प्रबंधन बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख, वित्तीय ईमानदारी का अर्थ समझें। वित्तीय ईमानदारी का मतलब है कि आप अपने पैसे और खर्चों के प्रति पूरी तरह से जागरूक और ईमानदार हों। अपने पैसे का उपयोग उन चीजों पर करें जो आपके जीवन को मूल्यवान बनाती हैं। पैसे और मूल्यों के बीच संतुलन। आपकी वित्तीय योजना आपके जीवन के मूल्यों के साथ मेल खानी चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मसंतोष। जब आप अपने खर्चों को अपने मूल्यों के अनुसार संरेखित करते हैं, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करते हैं और आत्मसंतोष पाते हैं। वित्तीय ईमानदारी कैसे अपनाएं? 1. अपने खर्चों का ईमानदारी से आकलन करें। हर खर्च को ट्रैक करें। यह समझें कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं और क्या यह आपके जीवन को बेहतर बना रहा है। 2. अनावश्यक खर्चों को पहचानें। क्या आप सिर्फ दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं? ऐसे खर्चों को खत्म करें जो आपके मूल्यों से मेल नहीं खाते। 3. अपने पैसे को एक उद्देश्य दें। आपके द्वारा कमाया गया हर रुपया आपके जीवन में खुशी और संतोष लाने वाला होना चाहिए। फिजूल खर्च से बचें और अपने पैसों को ऐसी जगह लगाएं जो आपके सपनों को साकार करने में मदद करे। 4. अपनी बचत और निवेश को प्राथमिकता दें। बचत और निवेश को खर्च करने से पहले करें। यह वित्तीय ईमानदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वित्तीय ईमानदारी के फायदे। आर्थिक स्वतंत्रता। जब आप ईमानदारी से अपने पैसे का प्रबंधन करते हैं, तो आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में स्पष्टता। आपके वित्तीय निर्णय आपके जीवन के उद्देश्यों के साथ मेल खाते हैं, जिससे जीवन में स्पष्टता आती है। शांति और संतोष। वित्तीय ईमानदारी आपको मानसिक शांति देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पैसा सही दिशा में जा रहा है। दिखावे से बचाव। आप दिखावे के लिए खर्च करना बंद कर देते हैं और अपने जीवन के असली मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अध्याय की मुख्य बातें। वित्तीय ईमानदारी अपनाएं और अपने खर्चों का ईमानदारी से आकलन करें। अनावश्यक खर्चों को पहचानें और खत्म करें। अपने पैसे को एक उद्देश्य दें और इसे अपने मूल्यों के साथ संरेखित करें। बचत और निवेश को प्राथमिकता दें। अंतिम शब्द। तो दोस्तों, आज हमने यह जाना कि वित्तीय ईमानदारी क्यों और कैसे अपनानी चाहिए। याद रखें, आपका पैसा आपकी सेवा में होना चाहिए, न कि आप पैसे के गुलाम बने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप अपने जीवन में वित्तीय ईमानदारी को कैसे लागू करेंगे। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे पैसे और खुशी के गहरे संबंधों के बारे में। तब तक के लिए स्मार्ट बने, ईमानदार बने और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है योर मनी और योर लाइफ के अगले अध्याय में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 14 पर, जिसका शीर्षक है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, द अल्टीमेट गोल। वित्तीय स्वतंत्रता, अंतिम लक्ष्य। इस अध्याय में हम जानेंगे कि वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है और इसे पाने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख, वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ।
वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास इतने पैसे हों कि आपको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काम करने की आवश्यकता न हो। यह वह स्थिति है जहां आप पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने जुनून और उद्देश्य के लिए काम करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की महत्वता। यह आपको जीवन में सच्ची आजादी और आत्मसंतोष देता है। आप अपनी शर्तों पर जीवन जीने में सक्षम होते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए कदम। 1. अपने खर्चों को सीमित करें। गैर जरूरी खर्चों को कम करें और सादगी को अपनाएं। सादगी का मतलब है कि आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं में अंतर करना सीखें। 2. बचत और निवेश को प्राथमिकता दें। हर महीने अपनी कमाई का एक निश्चित प्रतिशत बचत और निवेश में लगाएं। कंपाउंडिंग का लाभ उठाएं और अपने पैसे को समय के साथ बढ़ने दें। 3. एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फंड बनाएं। यह वह फंड है जो आपके सभी जरूरी खर्चों को कवर कर सके। इसे बनाने के लिए नियमित रूप से बचत और निवेश करें। 4. पैसिव इनकम के साधन बनाएं। ऐसी आय के स्रोत बनाएं जो बिना मेहनत के आपके लिए पैसे कमाएं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक डिविडेंड्स या बिजनेस। 5. कर्ज मुक्त बने। कर्ज चुकाना वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला बड़ा कदम है। वित्तीय स्वतंत्रता के फायदे। जीवन की गुणवत्ता में सुधार। जब आप पैसे की चिंता से मुक्त होते हैं, तो आप अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। समय पर नियंत्रण। वित्तीय स्वतंत्रता आपको अपना समय अपने हिसाब से बिताने की शक्ति देती है। तनाव मुक्त जीवन। पैसे की समस्याओं से आजादी आपको मानसिक शांति देती है। अपने सपनों को जीने की आजादी। आप वह कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, चाहे वह यात्रा हो, कला हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना। अध्याय की मुख्य बातें। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है पैसे के लिए काम करने की मजबूरी से आजादी। खर्चों को सीमित करें, बचत और निवेश को प्राथमिकता दें। पैसिव इनकम के साधन बनाएं और कर्ज मुक्त बने। वित्तीय स्वतंत्रता से जीवन में सच्ची आजादी और आत्मसंतोष मिलता है। अंतिम शब्द। तो दोस्तों, आज हमने यह समझा कि वित्तीय स्वतंत्रता क्या है और इसे पाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता केवल पैसों के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता का क्या मतलब है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे वित्तीय स्वतंत्रता के बाद जीवन का प्रबंधन कैसे करें। तब तक के लिए अपने पैसों को अपनी आजादी का जरिया बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिक पार्थ आपका स्वागत करता हूं। आज हम योर मनी और योर लाइफ के सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं। यह एक ऐसी किताब है जिसने हमें पैसों के प्रति अपनी सोच बदलने और जिंदगी को नए नजरिए से देखने का मौका दिया। इस अध्याय में हम किताब के मुख्य संदेशों को संक्षेप में समझेंगे और मेरी राय भी साझा करेंगे कि यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। एक किताब का मुख्य संदेश, कोर मैसेज। योर मनी और योर लाइफ हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने का माध्यम नहीं है। यह हमारे समय और ऊर्जा का प्रतिबिंब है। यह किताब हमें पैसों के साथ एक स्वस्थ और जागरूक रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसके मुख्य संदेशों में शामिल है: फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने समय और ऊर्जा को अपने हिसाब से जीने में इस्तेमाल करें। लाइफ एनर्जी की वैल्यू। हर पैसा आपकी लाइफ एनर्जी का प्रतीक है। इसे सोच समझकर खर्च करें। संतोष और खुशी। पैसा कमाने का उद्देश्य केवल ज्यादा खर्च करना नहीं,
बल्कि संतोष और खुशी प्राप्त करना होना चाहिए। 2. मेरी राय, माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब मेरी राय की बात करें तो मुझे लगता है कि इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं है। यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। यह हमें सिखाती है कि पैसे की होड़ में अपनी जिंदगी का असली मकसद ना भूलें। इनफ इज इनफ का मतलब है कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं में संतुलन बनाएं। मुझे लगा कि जो लोग अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ के नजरिए से सुधारना चाहते हैं, उनके लिए यह एक गाइड बुक की तरह है। 3. आपके लिए अंतिम संदेश, फाइनल टेक अवे फॉर द ऑडियंस। दोस्तों, अगर आपने यह किताब पढ़ ली है या इसकी सीखें अपनाई हैं, तो अब समय है इसे अपने जीवन में लागू करने का। बजट बनाइए, खर्चों को ट्रैक कीजिए और सबसे जरूरी, इस सवाल का जवाब खोजिए, क्या मैं अपनी जिंदगी को उस तरीके से जी रहा हूं जैसा मैं सच में चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर जवाब ना है तो यह बदलाव का समय है। बैकग्राउंड में प्रेरणादायक संगीत। अगर आप इस सफर से कुछ भी नया सीखे हैं या अपने जीवन में कोई बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं अभिक पार्थ आपसे अगले सफर में मिलूंगा, एक नई किताब और नई सीखों के साथ। धन्यवाद, और याद रखें, यह सिर्फ आपका पैसा नहीं है, यह आपकी जिंदगी है।